लिख रहे। ये तीनों तीनों लिखिएगा, ये हिंदी, फिर हिंदी में अलग अलग उर्दू में, फिर उर्दू में मिलाकर रोटी रोटी, ये तीनों, ताकि आप जब खुद से पढ़ेंगे ना, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको वो क्लियर समझ में आएगा कि ये है। हो गया होगा, तकरीबन सभी का हो गया होगा। अच्छा हाँ, अभी वो हो गया था। हो गया सबका? जी मैम। देखिए, अब अगर आपके जहन में, अभी हमने बड़िया की मात्रा और बड़ी की मात्रा पढ़ी, अब अगर आपके जहन में कोई बड़ी का शब्द आ रहा है कि वो कैसे लिखा जाए, तो आप बताइए, मैं लिख कर दिखाऊंगी, तो आपके डाउट क्लियर होंगे। बड़िया की मात्रा और बड़ी की मात्रा हम सीख चुके हैं, हम यही दो मात्राओं का रिवीजन अभी इस टाइम करेंगे। कुछ भी आपके जहन में है, कोई सवाल, मतलब कोई हर्फ आ रहा है कि भाई ये कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए, मैं लिख के बताऊंगी। मैम एक शब्द है दिल लगी। दिल लगी, इसमें तजदीद आ रही है ना, दिल। देख, अब आपने सवाल किया है तो मैं बताऊंगी। दिल लगी, है ना, ऐसे ही है, मगर जब हम लिखते हैं ना, तो ये लाम हाफ होता है, ठीक है, यस एंड नो? तो ये होता है, ऐसा होता है, दिल लगी जब हम लिखते हैं ना, तो दिल लगी ऐसा होता है। और जब हम उर्दू में लिखेंगे तो देखिए, दाल, लाम, गाफ और ये, अब ये दो लाम हैं। अब आपका सवाल था, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। अब ये हिंदी में दो बार आता है, तो हम एक को हाफ कर देते हैं और एक को पूरा करते हैं। उर्दू में जब दो बार आता है, तो उसकी कंडीशन बहुत मुख्तलिफ होती है, वो होती है दाल, लाम और गाफ। अब ये लाम जो है ना, इस पर ये वाला साइन आएगा, ये लाम दो बार पढ़ा जाएगा, इस पर ये वाला साइन आएगा। ये गाफ है, इस पर गाफ की दो लाइनें आ जाएंगी, गाफ में बड़ी की मात्रा मिल गई, दिल, दिल लगी। ये लाम को दो बार पढ़ा, मतलब पढ़ा जा रहा है, तो दो बार लिखा नहीं जाएगा। उर्दू में दो बार हम अपने समझ के लिए ऐसे लिखेंगे, बट जब हम असल उर्दू वाले लिखने वाले बन जाएंगे, तो लाम पर तशदीद लगेगी सीखने के दौरान। बट जब हम सीख चुके होंगे, तो ये वाला साइन भी हरगिज नहीं लगेगा, डायरेक्ट लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, दिल लगी। फिर अब आपको दूसरा तरीका, दिल लगी, शायरी के दौरान ऐसा होता है, दिल लगी। और अगर हम कोई ऐसा नसरी अंदाज में, गद्दारिश अंदाज में लिख रहे हैं अपनी बात, तो फिर वो ऐसा। और यानी हम शायरी लिख रहे हैं, शायरी के दौरान दिल लगी, ये ऐसा आएगा, दिल अलग होगा, लगी अलग अलग लिखाएगा। जी हाँ, अलग अलग लिखाएगा। जी हाँ, दिल लगी। वो ना शायरी की एक अपनी बहर होती है,
तो उसके ऊपर वो जो शायरी सिखाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर ये जमेगा या ये जमेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, आपने एक सवाल किया, ये तशदीद की बात आ गई। अब कोई दूसरा सवाल करिए कि अगर हम बड़ी की मात्रा लिख रहे हैं तो कैसे आपको आना चाहिए जहन में, कोई बताइए क्या लिखें बड़ी की मात्रा को लेकर, क्योंकि आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए दिल लगी में ये या आपका क्लियर हो गया, ये या असल शक्ल में आया। अब कोई दूसरा बोलेगा तो वहां दूसरे के डाउट क्लियर होंगे, सभी को समझ में आ जाएगा। जी नहीं आ रहा किसी को? शर्मीली, देखिए शर्मीली में शर्मी, ठीक है, और कहीं कहीं शर्मीली ऐसे भी लिखते हैं शर्मी। तो आसान तरीका शर्मीली, मैं इसको समझाती हूँ। देखिए शीन के लिए शा शीन, शर मी लाम या, दो या, शर्मीली में दो या आ गए। अब हम इसको अलग अलग लिख लिया हमने, अभी हमको सिर्फ लेटर की पहचान करना है। शा शा, रा रा, मा मा। या में हमने सीखा कि जब बड़ी की मात्रा आएगी तो फुल जो असल शक्ल है वो या की है, ये भी उठा के हमने यहाँ रख दिया। ला ला, ला में बड़ी की मात्रा ये। इस तरीके से हमने ऐसे ही लिखना है आपको, जब तक हिंदी आप नहीं लिखेंगे ना तब तक उर्दू पर भी आपको महारत हासिल नहीं होगी। तो पहले आप हिंदी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना आपको आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतना समझ भी रहे, पढ़ भी रहे। अब आपकी कोशिश दूसरी है कि हम इसको मिलाकर लिखें, तो शीन ऐसा आ जाए 1 2 शीन, ये हो गया, शीन के नुक्ते रख दिए गए, शीन हो गया। अब रा, रा वही 9 लेटर जो शीन को पीछे से जोड़ेगा, रा बना दिया। शर, शर हो गया। अब मीम, रा में मीम हरगिज नहीं जोड़ेंगे, रा के बाद जो भी कुछ लिखना है हमें सेपरेट लिखना है। तो मीम, मीम असल रूप मीम का ये है, जब किसी चीज में ज्वाइंट करेंगे तो मीम ऐसा बनेगा, तो मीम। अब या की वही कंडीशन याद करेंगे कि या असल रूप ये है, जब किसी चीज में मिलाएंगे बीच में मात्रा आ रही है तो बीच में सिर्फ एक शोषा और दो नुक्ते, एक शोषा बना दिया, दो नुक्ते हो गए। शर मी 1 2 3 4 1 2 3 4 शर्मी हो गया। अब लाम उठाना है, अब लाम इसी में जोड़ना है। अब ये लाम इसमें इसलिए जुड़ जाएगा कि वो 9 लेटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरे व्यंजन है, तो या में लाम जोड़ दिया। अब लाम के बाद, लाम असल में होता ऐसा है, जब किसी चीज में ज्वाइंट करेंगे तो उसका शॉर्ट बिल्कुल मुख्तसर सा हिस्सा है लाम। अब लाम के बाद बड़ी की मात्रा, तो लाम के बाद बड़ी की मात्रा। देखिए 2 बार आ गया, ये बड़ी की मात्रा थी, बीच में थी, बीच की शक्ल इसको दो हिस्सों में, दो नुक्तों में तब्दील करा। ये आखिर की है, आखिर का लेटर उर्दू में पूरा बनता है। यहाँ देखिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, मगर आखिरी लेटर हमेशा पूरा बने। यहाँ तो या से बात हो रही है ना, पर या के अलावा भी पूरा बनेगा। जैसे अभी हमने शरारत लिखा था, शरारत में ता था पीछे, ता पूरा बना था, उसका कोई हमने हाफ लेटर नहीं किया था। तो उर्दू में आखिरी लेटर हमेशा पूरा बनता है। अब देखिए ये 2 हो गए अभी फिलहाल बड़ी की मात्रा को लेकर। अगर आपके जहन में बड़े आदि की मात्रा को लेकर चल रहा है तो वो हमारा अभी रिवीजन हो जाएगा। हम ईसाइयां जी ईसाइयां क्या वर्ड ईसाई ईसाइयां समझ में नहीं आ रहा सर, बोले। मैडम वो कह रहे हैं क्रिश्चियन के लिए जो वर्ड आता है ना हिंदी में ईसाई, वो बोल रहे हैं। ईसाई, जी जी जी, ईसाई लिखना है जी, चलिए मैं ईसाई लिख रही हूँ। ईसाई, ईसाई हिंदी में ऐसे लिखते हैं,
हिंदी का ईसाई ऐसे ही है ना? हेलो। हाँ जी ऐसा ही है, हाँ जी ऐसा ही है मैम। जी हाँ, मगर अभी देखिए ईसाई बड़ी की बात, मगर ये वाला ईसाई ऐन से आएगा, ईसाई, ई, ये ऐन है। अलिफ अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, बट आपका सवाल है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। ऐन में या जोड़ेंगे तो आएगा ई। सीन में देखिए, सीन के 3 शोशे हैं, सामे आ की मात्रा है, सामे आ की मात्रा, ईसा, ये आ गया ई, ये वाला ई आ गया यहाँ। तो ये हम ऐसे बनाते हैं, ईसाई। क्योंकि अभी ना मैंने आपको हमजा पढ़ाया है, ना अभी एन वाली बात आ रही थी, मगर यहाँ पर ई है, मगर ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ एन से आ रहा है, ईसाई। एन और एन जो 2 लेटर है ना, एन, ईद। इस, हाँ, तो ईसाई ये मैम हिंदी वर्ड है या उर्दू, ये अरबी? जी ईसाई, हाँ ईसाई, मैं आपको अभी मुझे मालूम तो है, बट 100% नहीं, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी, फिर जानकारी लेकर फिर आपको जी जी मैम। जी। जी मैम, ये ईसा, ईसा जो है अरबी लेटर है, ईसा अरबी लेटर है, ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, ईसा अरबी है, इसको ईसाई कर दिया गया वो कास्ट में। इसीलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। जी 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 जी, ईसा, ईसा और मूसा, ईसा और मूसा 2 हैं पैगंबर, तो ये ऐसा अच्छा जी। और ईसा, देखिए ईसा जो लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं, ईसा और मूसा, इसका तरीका अलग है, इस पर आप नहीं जाएंगे। ईसा ईसाई अरबी लेटर, ईसा अरबी लेटर लिख लीजिए। चलिए, अब कोई और सवाल? अच्छा देखिए, आप लोगों की बुक्स आ गई हैं, कल आप उर्दू एकेडमी जाकर अपनी किताबें ले सकते हैं। मैं भी ग्रुप में भी डाल दूंगी मैसेज कि सभी की किताबें आ गई हैं, जिसकी जो भी बुक्स हैं वो जाकर आप अरबी, फारसी, उर्दू की ले लीजिए। चलिए, इतना हो गया क्लियर? रब कर दे। चलिए, कुछ और सवाल? इंशाल्लाह उस हफ्ते आपकी किताबें आपके पास मौजूद होंगी, तो फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैम ईसाई से ही मिलता जुलता वर्ड है इकाई। इकाई, यूनिट, इकाई, जिसको
ये हिंदी है। जी हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जी जी यूनिट आता है ना, इकाई। ये इकाई तो हिंदी शब्द जी जी है ना, मगर अपन जी जी इकाई को यूनिट बोलते हैं। इस यूनिट में ये आया है, इस यूनिट में आया है। तो अलीफ, अपन ने ई लिखा, देखिए अलीफ ई है, अलीफ से हाँ। ई, यहाँ ई का साउंड है, वही छोटी ई की मात्रा। ई का में आ की मात्रा का। देखिए ये वाला का अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आपने सवाल किया, मैं इस का को अभी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये का में आ की मात्रा, ये काफ की आड़ी लाइन है, ये आ की मात्रा, इका ई। अब से देखिए बात चली है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए काफ एक ऐसा होता है और एक काफ ऐसा होता है, और ध्यान लिख लीजिए, है ना। अब ये इकाई की बात चली ना, तो इस इकाई में वो वाला काफ है जो आपको मैं नेक्स्ट हफ्ते समझाती, बट अभी बात चली तो अभी क्लियर कर देती हूँ। काफ ऐसा होता है, इस वाले काफ में कोई भी लेटर, कोई भी हर्फ इजीली मिलेगा, बट ये वाला जो काफ है ना, इसमें सिर्फ, गौर कर लीजिए, लिख लीजिए, इसमें सिर्फ हम अलीफ को ऐड करेंगे, अलीफ। इस काफ में सिर्फ अलिफ को ऐड करेंगे या फिर हम लाम को ऐड करेंगे। इस वाले काफ में कुछ भी, कबूतर, कर रहा है, करना है, कर लो, है ना, कुछ भी, कोई भी लेटर इसमें जुड़ेगा। बट ये वाला जो काफ है, इसमें सिर्फ अलिफ और लाम ऐड होगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ अलिफ जोड़ा है काफ में, देखिए ये इसका, ये है काफ की आड़ी लाइन, ये काफ की आड़ी लाइन, और ये इसका एक अपना रूप है। अब इसमें हमें देखिए काफ इतना बनाया और हमने इसमें अलिफ जोड़ दिया, तो ये हो गया काफ। अगर हमने इसमें ऐसा बनाया, हमने लाम जोड़ दिया, तो हो गया कल। इसका रूप का है, इसका रूप सिर्फ अलिफ और लाम के लिए, ठीक है। ये जो काफ आया है ना, इसके लिए है। अब देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, लड़का, हमने लिखा लड़का, लड़का। अब देखिए लाम आ गया, ड़ा आ गया, काफ आ गया, और ये अलिफ आ गया। 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। अब हमें इसको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए हमने क्या करा, देखिए लाम उठाया, लाम में ड़ा आ गया, लाम में ये ड़ा आ गया, लड़। अब हमने इसको ये वाला काफ बनाया, का में आ की मात्रा का, काफ हमें अलग अलग ऐसा था, अब हमने इसको ऐसे, लड़, ये काफ है और ये आ की मात्रा है, लड़का, कल, कल। देखिए ये बनाया, इसमें हमने पूरा का पूरा लाम जोड़ दिया, कल, ठीक है। लड़का कल आएगा, जाएगा, खाएगा, वो जब हम सीखेंगे। अभी सिर्फ हमने ये बताया है, इसमें तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई सा भी लेटर जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगा, बट इसमें सिर्फ अलीफ और लाम ही जुड़ता है। जैसे लड़का आ गया, कल जोड़ा तो लाम आ गया। जैसे हमने कहा गुल, गुल कहा हमने, गुल, छोटे ओ की मात्रा है, ठीक है। छोटे ओ की मात्रा भी जस्ट हमने सीखी। तो देखिए गाफ, ये गाफ है, 2 लाइन हमने बनाई थी, तो गाफ की आवाज, ये ग हो गया। अब हमें लाम लिखना है, तो इसमें हम सिर्फ लाम जोड़ देंगे। ये गाफ की 2 लाइन, ये इसकी पहचान, क्योंकि ये गाफ और ये गाफ फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो इसमें हमने जोड़ दिया गुल। अब चूंकि ये छोटी मात्रा थी, अ ई उ, कुछ भी नहीं लगेगा, पहले गल पढ़ेंगे, फिर ये वाला लेटर, इसके सीधे हाथ वाला लेटर, उल्टे हाथ वाला लेटर हमको आगाह करेगा ये गल है या गुल है या गिल है, ठीक है। वो हमको ये वाला शब्द और ये वाला शब्द हमको बताएगा कि इसको हमें पढ़ना क्या है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन खुद ब खुद सही है। ये गुल हो गया। अब और कुछ बोलिए आप। गुलिस्तान, गुलिस्तान, हाँ गुलिस्तान, गुलिस्तान होता है।
देखिए गुल लाम सीन तालीफ और ये अब देखिए ये चंद्रबिंदी है। चंद्रबिंदी अभी मैंने बताई नहीं है। चंद्रबिंदी हमारा 11वां शब्द 11वां स्वर है, तो बाद में हम अगर आ गया है तो बताना। गुलिस्तान देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये ला में छोटी की मात्रा है, वो कैसे लगेगी देखिए। गाफ कौन सा वाला गाफ आएगा, क्योंकि लाम है, कोई दूसरा लेटर नहीं है, सिर्फ लाम ही है इसमें, तो हमको गाफ लाम गुल। ठीक है, अब हमने क्योंकि गुलिस्ता अपने आप में एक शब्द है, एक लेटर है, तो लाम को हम छोटा बनाएंगे। अब इसमें 3 1 2 3 ये सीन हो गया। गुलिस ते में अलिफ है। गुलिस्तान ये नून गुन्ना हो गया, नेजल वॉइस है। जब जब हिंदी में चंद्रबिंदी आती है या अंकी बिंदी आती है तब तब हमारा यहाँ नून विदाउट नुक्ता होता है। नून दो तरह के होते हैं, एक नुक्ता एक विदाउट नुक्ता। तो यहाँ सिर्फ नेजल वॉइस की आवाज है, यहाँ नुक्ते की आवाज, नुक्ता लगता तो गुलसितान हो जाता है, तो गुलसितान नहीं बोलते हैं, गुलसितान। गुलसितान हमारा, तो ये चंद्रबिंदी तो नेजल वॉइस में आवाज आएगी गुलसितान, तो ये गाफ में लाम आ गया। इसको बोलते हैं नून नुक्ते वाला। ये नून है क्योंकि अपना आप में किन्ना है, और ये इसमें कोई पहचान नहीं है, कुछ लगा ही नहीं है, तो ये विदाउट नुक्ता है। इसमें ना पूरा लेटर निकलता है, बोलते हैं ये नून है, ये विदाउट नुक्ता है, इसमें नेजल वॉइस अनुनासिक शब्द है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसकी आवाज आ रही है, किसके रूम से आवाज आ रही है। आगे गुलसितान आ गया लिखना। जी मैम। जी गुलसितान चंद्रबिंदी है। या आगे हमारा जब अपने हमारे स्वर आएंगे तब इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अभी हमें इस लहर के तहत देखिए यहाँ पर का हो गया। इंशाल्लाह इस का को हम अगले हफ्ते फिर पढ़ेंगे ताकि 2 बार में आपको क्लियर हो जाए। ये कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। ठोकने की बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, थोड़ा सा ख्याल रखें। देखिए प्लीज हमारे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। 1 सवा घंटे की बात है, उसके बाद आप अपना काम एज यूजुअल कर सकते हैं। चलिए और कुछ सवाल, जैसे देखिए अभी इकाई आया तो इकाई की वजह से हमारा का और काफ में फर्क महसूस हुआ, काफ और लाम समझ में आ गया। कुछ भी है ना समझ, कुछ भी अगर जहन में आ रहा है तो सवाल करिए, उसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे तो आपका जो है ना समझने की और वो ज्यादा वसी हो जाएगी कि हाँ भाई ये हमको समझ में आया। इंशाल्लाह आप दूसरे हफ्ते के लिए कुछ और मटेरियल तलाश करेंगी कि ये पूछना है, सवालात आते हैं। हो गया? जी सर। मैम एक शब्द और दिमाग में आया। जी जी इंग्लिस्तान, 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 तो ई भी आ रहा है, ग भी आ रहा है। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए पहले हम सी नहीं होगा मैम, शीन नहीं होगा उसमें, इंग्लिस्तान। इंग्लिस्तान, जी क्योंकि इंग्लिश होता है, इंग्लिश नहीं होता सर। जी, इंग्लिश मैम, जब इंग्लिस्तान लिखते हैं तो वो सा आ जाता है वो। अच्छा अच्छा, आधा सा ना। जी ठीक, थैंक यू। जी। अभी हम इसको अलग अलग करेंगे। देखिए यहाँ एक गिनती इसलिए कम हो रही है, यहाँ पर तो ला में छोटे ई की मात्रा है और उर्दू में हम छोटे ई की मात्रा को लगाते नहीं है, सिर्फ वो अपने उच्चारण बेस होती है, उच्चारण खुद ब खुद निकलता है। तो अलीफ नून गाफ लाम सीन ता अलीफ नून, ये हमको अपने हुरूफ की पहचान हुई। सबसे पहला हमारा मेथड यही, आप जब लिखें तो इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। अब अलीफ को नून से मिलाना है। अलीफ वही 9 लेटर है जो पीछे से किसी को लेगा, तो अलीफ के बाद अलीफ सेपरेट बनेगा, क्योंकि वो पीछे से ले सकता है, आगे से नहीं ले सकता। अलीफ नून, अलीफ नून गाफ, पूरा गाफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइनें हमको बता रही हैं कि ये गाफ व्यंजन है। इंग अब लाम, लाम ये गाफ हो गया, गाफ की 2 लाइनें हो गई, ये लाम हो गया। अब 1 2 3, ये सीन हो गया, ये ता हो गया, ता में अलीफ, ये वही 9 लेटर, अलीफ ने ते को पीछे से जोड़ दिया। अब अलीफ के बाद कुछ नहीं लिख सकते हैं, अलीफ के बाद नून सेपरेट। अब देखिए ये है इंग्लिस्तान, ठीक है। अब कहीं कहीं इसी हर्फ को हम इंग्लिस्तान भी बोल सकते हैं, कहीं लिखने में आ जाता है, देखने में भी आ जाता है। तो इंग्लिस्तान ये हो गया, और इंग्लिस्तान ये इंग्लिस्तान, देखिए ये है नून, ना की आवाज दे रहा है, ना की आवाज दे रहा है, और ये इंग्लिस्तान, ये चंद्रबिंदी की आवाज दे रहा है, ये अनुनासिक है। इंग्लिस्तान, ये इंग्लिस्तान, यानी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान। अब कुछ और ऐसी कुछ अनुनासिक जो कि आपका क्लियर हो जाए। हिंदुस्तान, अच्छा नून बोलने की मैं आपको 2-3 मिसाल दे दूं ताकि आपको ये आपका क्लियर हो जाए। देखिए जब आएंगे हम नून बोलने पे तब आएंगे, मगर अभी अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। तहां, जहां, वहां, तहां, मां, सबसे पहले तो मां आ जाता है। नादा, जी एक शब्द लिखते हैं हम नादान और एक लिखते हैं नादा। नादा, नादा, नादा क्या लिखते हैं? नादान और नादा, ए दिले नादा। हाँ नादा, हाँ, नादा उसमें भी चंद्रबिंदी आएगी मैम। चंद्रबिंदी आती है, हाँ अगर है तो। देखिए मीम, अलीफ और ये ना, माँ। अब इसको हमने मिला के लिखा, माँ, जीम, हा, ये वाला हा अभी मैंने आपको बताया नहीं है, जहां, वाव, हा अलीफ, वहां, काफ, हा अलीफ, कहां, नादा, ना, ना। है ना?
जीम हा। अब ये देखिए जीम हा अलीफ और नून बोलना, इसको मिला के ऐसा हो गया ये वाला हा। इसको अब आएंगे जब हम तब क्योंकि अभी ये हा बहुत दूर है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सरल से हम कठिन की तरफ जाते हैं। अभी एकदम मुश्किल बता देंगे ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हा है, इस हा को हम अपने लिए आपको आसान करने के लिए कि इस हा में एक हा, ये वाला हा और ये वाला हा आपको समझ में आ गया सिर्फ हिंदी व्यंजन के लिए। ये हा सिंपल जो हमारा वो आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, और इस हा का मर्तबा नामों में होता है, नाम में ही आता है, ये बहुत खास हा है। ठीक है, तो ये वाला हा, इसमें देखिए हमने एक हा को तो ये जोड़ दिया और एक हा की गोलाई ये कर दी, तो इसको हमने इस हा को दो भागों में कर दिया कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये तीन तरह के हा हैं भाई, कहाँ यूज होगा। तो देखिए इस एक हा की गोलाई हमने यहाँ ले ली और इस हा की एक गोलाई हमने उठा के यहाँ ले ली, दोनों को मिलाया तो बन गया हा। जीम हा अलीफ, जीम हा अलीफ जा हा नून गुन्ना जहां। अब आप वहां पर एक बार हिंदी में देख लीजिए, जीम जीम हा में आधी मात्रा, हा में आधी मात्रा, नून गुन्ना चंद्रबिंदी नून गुन्ना, वाव हा अलीफ, वाव हा अलीफ और नून गुन्ना। जीम था तो जीम में हा जोड़ने की शक्ल अलग है, हा है, हा में सिर्फ आधी मात्रा है तो उसकी शक्ल अलग है। वहां काफ है, काफ की आड़ी लाइन है, यहाँ पर ये वही वाला हा आ गया जो हमने भी दो भागों में बांटा। ये काफ आदर आधी गोलाई यहाँ ले ली, आधी गोलाई यहाँ ले ली, सिर्फ आपकी समझ के लिए कि हाँ आपका क्लियर हो जाए। इसी तरीके से हम कैसे पढ़ें कि हमारे लिए हमारा लेसन, हमारा सबक, हमारा अध्याय हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये हा दो हैं, पूरा हा की शक्ल ये है, आधा हमने यहाँ रख दिया, आधा हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया हा। हा में आधी मात्रा, हा में आधी मात्रा, चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी जब जब भी लगेगी तब तब भी नून बोलना आएगा। हिंदी में अंकी बिंदी अलग है, चंद्रबिंदी अलग है, उर्दू में तरीका नून गुन्ना है। अंकी बिंदी आएगी तब भी हम गुन्ना ही लगाएंगे और चंद्रबिंदी आएगी तब भी हम गुन्ना ही लगाएंगे। हिंदी में दो चीजें होती हैं, एक अंकी बिंदी होती है, एक चंद्र बिंदी होती है। उन दोनों के लिए उर्दू में सिर्फ नून होता है। नादा नून अलीफ, नामिया की मात्रा, नामिया की मात्रा, दाल अलीफ, ऊपर चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी के लिए हमारा नून। अब बताइए, अब देखिए हमारा टाइम हो रहा है 1 बज गया, शायद 1 बज गया है। 1 बजे के बाद हमारा थोड़ा सा लिंक जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप अगर वेट करेंगे तो फिर हम 2 सेकंड के बाद उसको ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ना, अब पढ़ाई का सिलेबस हमारा आज क्या था, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आज का वर्ग था, बड़े आ की मात्रा हमारा रिवीजन था, दोनों जो है उसके बाद भी हमारे जहन में बहुत कुछ चलता है, और जो चलता है क्लास में वो हमको क्लियर बता दीजिए आप। तो क्या है, आपकी जो सवालात जो है ना वो आपकी क्लास को और बेहतर अच्छी तरह से क्लास का वो हो जाएगा कि हमने ये पूछा, और सवाल तो आते ही हैं क्लासरूम में, अगर सवाल आ रहा है तो इंशाल्लाह हमारा क्लासरूम बेहतर। तो जैसे अभी हमारा ये चंद्रबिंदी मकसद नहीं था पढ़ाना, बट सवाल आया तो उसको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी। ये नहीं कि हम आपसे ये कहते कि नहीं ये आज हमारी सिलेबस में नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। जो आप सवाल करेंगे मैं उससे हटकर भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह। जी बताइए।